पर राजा क्या पहले किसानों पर डिपेंड भी करता था। भाई राजा के युद्ध होते, राजा के युद्ध होते तो युद्ध के टाइम में जब राजा लड़ने जाएगा तो सेना का अनाज कौन भेजेगा? किसान। उसके घोड़ों के लिए दाना कौन भेजेगा? किसान। अब राजा की लड़ाई हो गई बंद। तो पहले जब राजा लड़ने जाता उसको पता था मैं किस पे डिपेंड हूं? किसानों पे, तो किसानों का ध्यान रखता। और पहली बात, राजा लड़ने जा रहा है बाहर तो कम से कम महल से बाहर तो निकला, तो उसको ये पता है इस बार फसल हुई, इस बार फसल नहीं हुई। तो कभी फसल कम हुई तब टैक्स कर दिए कम, फसल ज्यादा हुई तब टैक्स वापस ले लिए। तो थोड़ा मामला मिला जुला चलता रहता कि जनता को यूं लगता है कि राजा हमारा ध्यान तो रखता है, कम से कम दुख सुख में हमारे काम आ जाता है। टैक्स तो पहले भी लगते थे पर पहले थोड़े इजी वे के अंदर टैक्स हो जाया करते। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो एक तो अंग्रेजों का ये सिस्टम था कि 1 तारीख को टैक्स देना तो एक को ही देना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि 1 तारीख को शाम को सूर्य ढलने से पहले, सनसेट से पहले टैक्स नहीं आया तो जमीन जब्त करेंगे। उनके रूल वैसे थे। अपने ऐसा था कि एक को जमा कराना नहीं है, उसने कहा साहब 2 दिन थोड़ी छूट दो, ठीक है यार परसों लेना, अपने वैसा हो जाया करता था। लेकिन अब अंग्रेज इस प्रकार की कोई भी छूट देते नहीं। अब जब अंग्रेज आगे लड़ने की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास चली गई तो क्या अब राजा को अभी भी घोड़ों के लिए दाना चाहिए? नहीं चाहिए। अभी भी क्या उसको सैनिकों के लिए अनाज चाहिए? नहीं चाहिए। तो राजा अब किसानों पर उतना डिपेंड ही नहीं है। दूसरा, राजा अब बाहर नहीं निकलता, ज्यादा बाहर नहीं निकलता तो कई बार तो उसको पता ही नहीं है कि फसल कब हो रही है कब नहीं हो रही है। जब नहीं पता है तो अब किसानों पे टैक्स क्या होंगे? बढ़ाए जाएंगे। फिर अंग्रेजों ने शुरुआत में ये कहा होगा कि 1 लाख रुपए दे दो, हम आपकी सुरक्षा कर देंगे 1 साल के। राजा ने कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद जब उनको अंग्रेजों को पता चला है तो हम पे डिपेंड हो गया, तो कहा 1.5 लाख दो, इतने तो नहीं है मेरे पास, तो कहा टैक्स बढ़ा दे। तो राजा ने किसानों पर क्या बढ़ा दिए? टैक्स। थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने कहा बंदूक लानी है, थोड़े रुपए और दो, तो मेरे पास तो नहीं है, तो क्या बढ़ा दे? टैक्स। तो अंग्रेज राजा पे टैक्स बढ़ाते, राजा किस पे बढ़ाता? किसानों। किसान विद्रोह करेंगे बात तो आप देखो, कोटा में किसान विद्रोह में शामिल हो गए, धौलपुर में किसान विद्रोह में शामिल हो गए, भरतपुर में किसान विद्रोह में शामिल हो गए। तो किसान इसलिए नाराज है। दूसरा कौन सा हुआ? उद्योग। उद्योग मतलब फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियों में क्या हुआ? अंग्रेजों की कंपनी भारत में रूल करती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका बेसिक काम ही व्यापार करना था, अपना सामान बेचना था। अंग्रेजों का सामान ज्यादा कब बिकेगा? जब अंग्रेजों का माल भारत में ज्यादा आएगा और इंडिया का माल भारत में क्या होगा? कम। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, भारत में किसी टाइम में सबसे अच्छी जो इंडस्ट्री होती है वो थी कपड़ा, है ना। मतलब भारत के कपड़े बाहर बिकने के लिए जाते थे। लेकिन अब आए अंग्रेज, आए अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। कपड़े किससे बनते हैं? कपास। तो मैं मान लो एक किसान हूँ, कंपनी मेरे पास आई और कंपनी ने मेरे को पूछा कि भाई तू कपास बोता है क्या? मैंने कहा हाँ। कितनी कपास होती है तेरे साल की? मैंने कहा 50 क्विंटल होती है। किस भाव से मार्केट में बेचता है? मैंने कहा 100 रुपए क्विंटल में बेचता हूँ। तो कितने रुपए होते हैं तेरे? मेरे को 5,000 रुपए तक। 5100 पकड़। तो मेरे को 100 रुपए फायदा हो रहा है, तो मैंने किसको बेच दिया? अंग्रेजों कंपनी को बेच दिया। कंपनी वो माल कहां पे लेके जाएगी? अपना ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाके माल बनाएगी। तो क्या जो भारत में कपड़े बनाने वाला है उसको कपास मिलेगी? कंपनी ने थोड़ी ज्यादा रेट में खरीदनी शुरू कर दी तो अपने वालों के लिए यहाँ पे कपास मिली नहीं। पर आप कह सकते हो सर सारी थोड़ी ले गए होंगे, थोड़ी बहुत तो बची होगी। पर यदि मान लो थोड़ी कपास बची है तो डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो वो महंगी मिलेगी कपास या सस्ती? तो मान लो अपने इंडिया का जो कपड़े बनाने वाला था उसने खरीद ली, महंगी खरीद ली कि देखी जाएगी इस बार तो महंगी खरीद लेता हूं। अब उसने महंगी खरीद के कपड़े बनाएगा तो कपड़े सस्ते होंगे कि महंगे? अच्छा, ब्रिटेन में बल्क में बनेंगे कपड़े, अपने यहाँ एक आदमी बना रहा है, वहां पर कंपनी बहुत पैसे वाली थी, वो बहुत ज्यादा कपड़े बनाएगी। जब चीजें ज्यादा बनेगी तो महंगी होती है कि सस्ती? तो अब अंग्रेजों का माल सस्ता, हमारा माल महंगा। दूसरा, अंग्रेजों की मशीनें आ गई थी तब तक, इसलिए कपड़े किससे बनाने लगे थे? मशीनों। अपने अभी तक हाथों से बन रहा था, सिले भी हाथों से जा रहे थे, बनाए भी हाथों से जा रहे थे, उनके सिले भी वहां मशीनों से जा रहे हैं, बनाए भी मशीनों। मशीन वाले कपड़े की फिनिशिंग अच्छी होगी हाथ वाले की? मशीन वाले की। तो मशीन वाले की फिनिशिंग भी अच्छी, मशीन वाला सस्ता भी पड़ता है, अपने वाले की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं, अपने वाला महंगा भी पड़ता है, तो लोग खरीदेंगे क्या? अंग्रेजों वाला खरीदेंगे, अपने वाला नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों वाला। अब यदि मैं मान लो एक भारतीय उद्योगपति हूं, मैंने महंगी कपास लेके बना भी लिया लेकिन माल तो बिका ही नहीं, तो कितने साल तक घाटे में चला लूंगा? 2 साल 3 साल बाद में मेरी फैक्ट्री क्या हो जाएगी? बंद। फैक्ट्री बंद होगी तो मजदूर बेरोजगार। मैं तो पैसे वाला हूं और कोई काम कर लूंगा, पर उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं वो कहां जाएंगे? वो क्या होंगे? सारे के सारे बेरोजगार होंगे, तो वो सारे खेती की तरफ आएंगे। पहले एक घर में 4 भाई थे, 2 भाई खेत में काम करते, 2 भाई फैक्ट्री के अंदर जाते। फैक्ट्री बंद होगी तो चारों के चारों भाई किस में आ गए? खेत में। तो खेत की इनकम तो बंट गई 4 में। एक अनार 100 बीमार। अपना राजस्थान की लोकेशन बड़ी शानदार थी। जब भारत में दिल्ली राजधानी हुआ करती, तब मान लो दिल्ली से किसी को अफगानिस्तान जाना है, दिल्ली से कहां जाना है? दिल्ली से किसी को सिंध जाना है, दिल्ली को किसी से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, ये सारा रूट राजस्थान से होके जाएगा। दिल्ली से कहीं भी इधर जाओगे तो रास्ते सारे के सारे कहां से जाएंगे? दिल्ली से अफगानिस्तान जाना है, राजस्थान होके जाते। दिल्ली से आपको सिंध जाना है, राजस्थान होके जाते। दिल्ली से आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो कहां से होके जाते? राजस्थान। तो राजस्थान वालों ने बड़ा जोरदार दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो अपने जैसलमेर है,
अब दिल्ली वाले को अपना सामान भेजना है सिंध। कहां भेजना है? सिंध। बीच में क्या पड़ रहा है अपना? जैसलमेर। अब दिल्ली का एक व्यापारी अपना सामान कहां भेज रहा है? सिंध। तो जैसलमेर वाले ने इस दिल्ली के व्यापारी को कहा, जैसलमेर के राजा ने इस दिल्ली के व्यापारी को कहा कि अब उस टाइम क्या, जब व्यापार होता तो लूटपाट होती भाई, जब सामान लेके जाओगे तो कोई लूटपाट, डाकू वाकू भी तो आ सकते हैं बीच में। तो जैसलमेर के राजा ने कहा कि तू मेरे को टैक्स दे दे सुरक्षा में। उसको लगा ठीक है ना यार, मेरे डेली डर रहता है कि कोई लूट लेगा, कोई लूट लेगा, मैं इसको टैक्स दे देता हूं, ये मेरे को क्या दे देगा? सिक्योरिटी। तो अब राजा ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। किस बात का? सिक्योरिटी। किस बात का? सिक्योरिटी। तो राजा को तो यहाँ पे टैक्स मिल रहा है। अच्छा, यहाँ जैसलमेर में एक सेठ जी बैठे, उन सेठ जी ने दिल्ली वाले सेठ जी, सिंध वाले सेठ जी से दोनों से बातचीत की कि यार दिल्ली से सिंध दूर नहीं पड़ता है क्या? तो उनका यार पड़ता है। तो उन्होंने कहा दिल्ली का माल मेरे तक पहुंचा दो, मैं सिंध भेज दूंगा।